थोड़ी देर पहले ही देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1 लाख। कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संपत्ति विभाग है, उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें,
उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार देश भर के किसान भाइयों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में कब जाएगा, उसको लेकर अभी जो अपडेट आया है वो किसानों के लिए वाकई ही बड़ी खुशखबरी है। देश भर के किसान भाइयों, लगभग यहाँ पर 10 करोड़ किसान इस योजना के अंतर्गत लाभ अभी वर्तमान में ले रहे हैं। उन किसान भाइयों के लिए जो अपडेट आया है वो वाकई किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। माननीय मोदी जी की तरफ से जो अपडेट आया है, माननीय कृषि मंत्री की तरफ से जो किसानों को संदेश दिया है, वो किसानों के लिए बड़ी सौगात भरी न्यूज़ है। तो वीडियो को आप अंतिम तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको हम और लगातार इस योजना से जुड़ी अपडेट आपको दे सके साथियों। तो बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर आपको इंतजार है, आपका इंतजार जो है शुरू हो चुका है। लेकिन जो 2000 रुपये है वो बड़े किसानों के लिए तो बड़ा राशि नहीं है, लेकिन हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी राशि है। 2000 रुपये से अपना जो महीने का राशन भी निकल सकता है साथियों, निकल जाता है। तो ऐसे में किसानों का इंतजार है कि 22वीं किस्त आखिर उनके खाते में कब तक जारी होगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आपको पाने के लिए हालांकि सरकार की तरफ से भेज दिया जाता है, लेकिन कई लोगों का डीबीटी लिंक नहीं होता है, कई लोगों का ई-केवाईसी नहीं होता है, कई लोगों का बैंक में आधार अपडेट बैंक बंद हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं को अगर होगा आपके खाते में तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। आपको बता दें, आपका खाते में पैसा इस कारण ये है कि सरकार की तरफ से तो भेज दिया जाएगा, लेकिन आपके खाते में नहीं आएगा, पैसा अटक जाएगा। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है साथियों। बाकी आपका 22वीं किस्त को लेकर जो न्यूज़ आया है वो आपको बता दें, किसानों के लिए बता दिए गए कि अपने बैंक में डीबीटी लिंक करा लीजिएगा, ई-केवाईसी करा लीजिएगा। बाकी 22वीं किस्त कब आएगा वो आपको बताया जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी के माह में अपडेट मिल रहा है कि फरवरी में माह में किसानों को 10 करोड़ किसानों को लगभग 21,000 करोड़ रुपए फरवरी के माह में उनके खाते में राशि भेजे जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इसको लेकर आप लोगों को मालूम होगा, पहले से कोई अपडेट सरकार की तरफ से नहीं मिलता। जब किस्त भेजता है उससे 1-2 दिन पहले ही पता चलता है। तो आप लोग बिल्कुल मान के चलिए कि फरवरी में आपका किस्त भेजे जाएंगे। हालांकि आपको सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली और अपडेट आएगा तो आपको अवश्य चैनल के माध्यम से लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे साथियों।